की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। सबको जय मसीह की। सब लोग अपना अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो चालू कीजिए, अपनी बाइबल रख के और फिर साथ में मीटिंग में बैठिए। सभी लोग अपना अपना वीडियो को चालू कर लीजिए, कैमरा को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपका चेहरे को देख सकूं और आमने सामने हम बातें कर सकें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। जरूर परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और प्रभु चाहते हैं आपसे बातें करना। ये सब परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ही ये सब क्या कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो प्रभु परमेश्वर का मैं आप धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का भी जो उपवास प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब लोग कृपया अपना अपना वीडियो को चालू करें। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को उसकी बीमारी से, उसकी परेशानियों से, उसकी समस्याओं से प्रभु चंगा कर चुका है। हमें प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पूर्व ही हम सबको हर एक बीमारी से परमेश्वर हमें क्या कर चुका है, चंगा कर चुका है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लेकिन बहुत सारी हमारी ही ऐसी गलत विचारधाराएं हैं, गलत सोच है, जिसके कारण हम संपूर्ण रीति से
परमेश्वर को हमारे जीवन में हमने काम करने नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पूर्व ही बलिदान हो गया है। वो अपनी पीठों पर कोड़े खाए हैं, वो अपने मुंह पर थुकवाया है, वो इसलिए कि हम चंगे हो जाएं। हम 2024 साल पूर्व ही चंगे हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे जीवन में, संसार के लोगों के जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मसीह लोगों के जीवन में आज भी दुख है, आज भी बीमारी है, आज भी बहुत सारी परेशानियां हैं, आज भी वो तकलीफों का सामना कर रहे हैं, आज भी वो कुड़कुड़ाने वाला हमारा अंदर स्वभाव है। क्या कारण है कि हमने सही रीति से परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया है, सही रीति से परमेश्वर के वचन को हमने सुन नहीं पाया है। बाइबल हमें बताती है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जा रहे थे और बहुत भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी, बहुत भीड़ चल रही थी। वहां बाइबल वचन बताता है भीड़ उसके ऊपर गिर पड़ी जा रही थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर। वो समय एक सूबेदार आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और कहता है, हे गुरु मेरे घर चल, क्योंकि मेरी एक लौती बेटी है जो बीमार है और वो मरने पर है, आप मेरे घर चले। ऐसी बातें वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह को बोल ही रहा था कि इतने में सूबेदार के घर से उसका दास आया और सूबेदार को बोलने लगा, गुरु को कष्ट मत दे, गुरु को कष्ट मत दे, क्योंकि अब तेरी बेटी नहीं रही, तेरी बेटी मर गई है। उसका दास आया और उसका दास कहता है, अब गुरु को कष्ट मत दे, अब घर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तेरी बेटी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। यह बात जैसे ही वो दास कह रहा था, यीशु मसीह ने इस बात को सुन लिया और यीशु मसीह उनको कहते हैं, उस सूबेदार को कहते हैं, तू विश्वास रख, बेटी ठीक हो जाएगी, तो विश्वास रख, बेटी ठीक हो जाएगी। अब सुनो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बेटी ठीक हो जाएगी और वो आके संदेश दे रहा है कि बेटी मर गई। तो भैया यहां पर क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या ये आदमी जो खबर बताने वाला ये झूठ बोल रहा है? वो भी झूठ नहीं बोल रहा है, वो सही कह रहा है कि बेटी मर गई है, लेकिन ये एक विश्वास की भाषा है, ये एक विश्वास की भाषा है, विश्वास की लैंग्वेज है, जिसको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो विश्वास रख, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को वहां पर अनसुना किए हैं। वो बात थी नेगेटिव बात, नकारात्मक बात। बहुत सी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और आज भी बहुत सारी शायद बीमार हैं या कुछ परेशान हैं या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम अपने मुंह से उसको कैसे बोलते हैं या उस विषय को हम लोगों को क्या बताते हैं। अभी उदाहरण के लिए आप किसी भाई को बोलेंगे, पास्टर जी को बोलेंगे, पास्टर जी मैं बीमार हूं, आप प्रार्थना कीजिए, मैं बुखार है मुझे, और पास्टर जी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद कोई व्यक्ति आपसे मिलने आएगा और आपको, कैसे है भैया? आपका, अरे भैया बुखार है, बहुत तेज उतर नहीं रहा। अरे आप विश्वास रखो, अभी आपने पास्टर जी से प्रार्थना करवाए हैं, थोड़ा रुको तो, वेट तो करो। आप अपने आप को ये बोलो, मैं ठीक हो गया हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो चुका हूं। अभी प्रार्थना किए, यहाँ पर विश्वास देखिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो अच्छी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, तुम विश्वास करो। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार के साथ जैसे ही घर पहुंचे तो घर के लोग रो रहे थे, घर पड़ोसी रो रहे थे कि बेटी मर गई है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? यीशु मसीह ने उन बातों को कहा है, अरे वो मरी नहीं है, वो तो सो रही है। वहां के लोग हंसी करने लगे, ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे, ये कैसा आदमी है, लड़की तो मर गई और कह रहा सो रहे। प्रभु यीशु मसीह वहां इस तरह से बातें कहते हैं, अरे तुम रो मत, वो मरी नहीं है, वो तो बस सो रही है, वो अभी उठ जाएगी। ये विश्वास देखिए, ये असल में एक विश्वास की भाषा है। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो लोग सोए। हालेलुया। और हमारा मसीह का यही विश्वास तो है। दुनिया में, संसार में लोग मर जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं वो मरते नहीं है, वो सोए हैं।
क्यों? क्योंकि वो एक दिन जी उठेंगे, प्रभु एक दिन उन्हें जिला उठाएगा। इसलिए हम मसीह में हर भाई बहन जब हमारे बीच में मर जाता है, व्यक्ति इस संसार में अपने प्राण को छोड़कर चला जाता है, तो हम उसे विश्वास की भाषा में बोलते हैं, हम ये भाई प्रभु में सो गया है या ये बहन प्रभु में सो गई है, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसे क्या करेंगे? जिलाएंगे। ये विश्वास की भाषा है मेरे भाई बहन। कई बार हमें शैतान हम पर दोष लगाता है कि तुमने ये पाप किया है, तुमने ये गुनाह किया है, इसलिए ये बीमारी तुम पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने 2024 साल पूर्व हमारी बीमारियों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए परमेश्वर बलिदान हो चुका है, बलिदान हो चुका है। आपको और मुझे शैतान की बात में, वो ऐसी निगेटिव बात में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। क्या? देखिए, पिता न्यायाधीश है, पिता न्यायाधीश है, पिता जज है, और वो जज की कुर्सी पर बैठा है और दो कटघरे हैं, एक तरफ आप और मैं खड़े हैं और दूसरी तरफ शैतान खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह वकील है। शैतान आपको और मुझे कहता है जब कोई गुनाह और पाप होता है, हाँ तूने पाप किया है, तू दोषी है, तू दंड का भागी है। हाँ, और हम मान लेते हैं, हाँ सच में मैंने तो ये गलती किया है प्रभु परमेश्वर, मैं तो सच में ये पाप किया हूं, मैं दंड का भागी हूं, ये बीमारी है इसलिए मेरे अंदर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या, जो 2024 साल पूर्व बलिदान हो गए, वो बीच में खड़ा है वकील के साथ प्रभु यीशु मसीह और कहता है, अरे तू विश्वास कर। परमेश्वर कहता है, हाँ इसने पाप किया है, हाँ इसने पाप किया है, लेकिन मैं 2024 साल पूर्व इसके पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान दे चुका हूँ, अपना खून बहा चुका हूँ। अब ये प्रभु में निर्दोष है, अब ये मुझ में निर्दोष है, क्योंकि ये मेरा खून से धोया गया पर बेटा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस तरह से विश्वास की भाषा हमें परमेश्वर बताते हैं। ये असल में क्या है? विश्वास की। आज हमारे जीवन में बहुत सी बीमारी और परेशानी का कारण यही है कि हम अंगीकार गलत करते हैं, हम अच्छा अंगीकार नहीं कर पाते। हालेलुया। आइए हम वचन को निकालेंगे जल्दी से। गिनती की किताब, मेरे साथ आप सब निकालिए गिनती की किताब, और हम निकालेंगे 14 अध्याय। गिनती की किताब 14 अध्याय, और आप मेरे साथ पढ़िए, मिलकर हम पढ़ेंगे 8 पद और 9 पद। आप सब लोग निकाल लीजिए गिनती की किताब 14 अध्याय और 8 पद और 9 पद। शुरू करते हैं हम। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष का कारण बनाए। मेरे भाई और बहन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम बलवा मत करो और तुम डरो नहीं। किससे नहीं डरना है? हमें शैतान की कोई भी युक्तियों से, शैतान की कोई भी चाल से हमें नहीं डरना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताता है। हमें सिर्फ बलवा नहीं करना है। बलवा करना परमेश्वर के विरोध में चलना है, परमेश्वर के विरोध में बात करना है। प्रभु कहता है तू चंगा हो गया है, और हम कहते हैं नहीं नहीं, अभी भी मेरे अंदर बुखार है, अभी भी दर्द है, गया नहीं है। ये इस तरह से अगर हम अपने मुंह से गलत शब्द को बोलते हैं, नकारात्मक बात को बोलते हैं, ये है परमेश्वर के साथ बलवा करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आज के बहुत साल पहले अब्राहम से जो वायदा किया था कि मैं तेरी संतान को बालू के किनकों के सामान बढ़ाऊंगा और वो एक देश में उसे दूंगा, और बाइबल बताती है बंधुआई में चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था, और क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, परमेश्वर ने उन लोगों को अपने दास मूसा को भेजकर वहां से छुड़ाकर लेकर आता है। ध्यान से सुनिए, बहुत आशीषित होंगे आप। परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ाकर लेकर आता है, और इजराइली सारे लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। परमेश्वर, एक समय ऐसा आता है जब समुद्र के किनारे आ जाते हैं, मार्ग नहीं मिलता, परमेश्वर सारी रात पुरवाई चलाता है, तूफान चलाता है, और बाइबल बताती है समुद्र में रास्ता निकल जाता है।
ये ऐसे करते हुए इन्होंने चट्टान से परमेश्वर इनको पानी पिलाता है, पत्थर से पानी पिलाता है। बाइबल बताती है ना इनके कपड़े मैले हुए, ना इनकी चप्पलें घिसी। इन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देखा और चलते गए। एक समय ऐसा आया, ये होरेब पर्वत से जो सीने पर्वत है, और सीने पर्वत से वहां से अब निकले। सीने पर्वत से जब मूसा अपने लोगों के साथ निकला तो वहां पर इजराइल के जो लोग होते हैं वो मूसा को कहते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं और वहां पर बुड़बुड़ाने लगते हैं। और वो कहते हैं हमें मांस खाने को कौन देगा, एक ही प्रकार का खाना हम बहुत दिन से खा रहे हैं। वहां पर परमेश्वर के ऊपर और मूसा के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, हमें मांस खाने को कौन देगा, तुम हमें मिस्र से क्यों लेकर आ गए, एक ही तरह का हम खाना खा रहे हैं। वहां के हमें खीरे याद हैं, वहां के ककड़ी याद है जो हम खाते थे, वहां के खरबूजे हमें याद है जो वहां के हम खाते थे, वहां की लहसुन हमें याद है, वहां की हमें मछलियां याद है जो हम मिस्र में खाते थे। मेरे भाई और बहन सुनिए, इन लोगों को वहां जब ये दुख में थे, वहां के हर चीज इनको याद है, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे कैसे काम किए हैं। ये याद नहीं है इनको, लेकिन इनको ये याद है कि जो बंधुआई में थे वहां पर इन्होंने क्या क्या खाया था। और ये सारी चीजें परमेश्वर के लोगों को, मूसा को कहते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। हमें याद है कि हमने वहां पर क्या क्या खाया था। इस तरह से बुड़बुड़ाने लगते हैं। तब मूसा को सुना नहीं जाता। मूसा को जब सुना नहीं जाता तो एक समय, एक दिन मूसा जब इस्राएलियों के बीच में जहां वो रहते थे तो घूम रहा था, तो वहां पर मूसा ने वहां के पुरुषों को रोते हुए सुना। स्त्रियां तो रो रही थी, पुरुष भी रो रहे थे। और रो किस लिए रहे थे? खाने के लिए, कि हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, हमें तो यहाँ कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। अच्छे थे, हम मिस्र में थे और वहां पर अच्छी मछलियां खाते थे, वहां के अच्छे पुदीना खाते थे, धनिया खाते थे, ये खाते थे। एक दिन रो रहे थे। ये बात मूसा ने देख लिया और मूसा को पता चला कि यहाँ के लोग, ये लोग मेरे लोग, परमेश्वर के जो लोग हैं वो रो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, परमेश्वर को कहने लगे। मूसा ने परमेश्वर को बताने लगा कि ये देखो प्रभु परमेश्वर, ये लोग यहाँ पर कैसे रो रहे हैं। और हुआ क्या है, बाइबल बताती है परमेश्वर भी इस बात से नाराज हो गया है और मूसा भी इस बात से नाराज हो गया है। सूरज भैया अपना म्यूट बंद कर लो, आप गूगल मीट से अपना अनम्यूट कर लो। ओके, हाँ, थैंक यू। बाइबल बताती है मूसा भी नाराज हो गया और परमेश्वर भी नाराज हो गया, दोनों ने नाराज हो गए। और मूसा तो ऐसी बातें बोलने लगा परमेश्वर को, हे प्रभु परमेश्वर, तू ये किस चीज का दंड मुझे दे रहा है कि मैं इन लोगों को सह रहा हूं? क्या मैं इन लोगों को इतना सह रहा हूं? क्या आप मुझे किस बात का दंड दे रहा है? तू इतना कर परमेश्वर, मुझे एकदम से तू मेरा प्राण ले ले, एकदम से मैं मर जाऊं, एकदम से तू मेरा प्राण ले ले। मूसा इस तरह की बातें वहां पर कहने लगा। तब परमेश्वर उसको कहता है तू धीरज धर। मूसा बहुत सारी बातें बोलता है, क्या पिता हे यहोवा परमेश्वर के जो इजराइल के जो लोग हैं 24-25 लाख लोग हैं, क्या मैंने अपनी कोख से इनको पैदा किया है? ऐसी बातें, ऐसे शब्द बोलता है मूसा। क्या मैंने अपनी कोख से इनको जन्माया है कि मैं इनको गोदी में उठाकर और कनान देश को लेकर जाऊं? तब परमेश्वर मूसा को कहा, ठहर जा, तू रुक जा। अब एक काम कर, तू परेशान हो गया मिनिस्ट्री से ना, एक काम कर, परमेश्वर कहता है तू 70 ऐसे आदमी को चुन ले और तंबू में आ जा। मैं उनके अंदर आत्मा दूंगा जो आत्मा तेरे अंदर है। और बाइबल बताती है मूसा 70 लोगों का चुनाव किया और तंबू में इकट्ठे हो गए। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूं, समय कम बचा है। जब इकट्ठे हो गए तो कुछ 2 लोग वहां पर इकट्ठे नहीं हुए, वो अपने ही टेंट में थे। तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बड़ी सामर्थ के साथ उतर गया और बाइबल बताती है वो भविष्यवाणी करने लगे। वो परमेश्वर की आत्मा से भर गए सारे लोग। और वो 2 लोग जो अपने टेंट में थे, बाइबल बताती है वो अपने टेंट में भी भर गए। तो उन बातों को देखकर एक व्यक्ति वहां से आता है और मूसा के पास जो यहोशू रहता है और उसको बताता है कि वहां 2 लोग हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो यहोशू मूसा को कहता है, हे प्रभु उनको जाकर रोक, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब मूसा उनको एक बात कहता है,
मूसा कहता है क्या मैं ऐसी दुष्टता में क्यों करूं कि परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मा से भर रहा है, उन्हें नबी बना रहा है, मैं ऐसा क्यों करूं? जब मेरे भाई और बहन हमारी झुंड के बीच में, हमारी कलीसिया के बीच में अगर कोई भाई उन्नति कर रहा है, वो अन्य भाषा बोल रहा है या कोई और सेवा कर रहा है, तो आपको और मुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का दास मूसा कहता है मुझे उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये तो भली बात है। मैं तो ये चाहता हूं कि परमेश्वर सबको आत्मा से भर दे और सबको सेवा में लेकर आए। ये बात मूसा कहता है। वहां पर देखिए फिर लोग वहां पर धीरे धीरे कुछ लोग बढ़ गए। तब परमेश्वर कहता है सुनो, अब इजराइल के लोगों से कह दे कि कल वो इतना मांस दूंगा मैं उनको खाने के लिए, इतना मांस दूंगा कि वो एक दिन नहीं खाएंगे। अब वो 2 दिन भी नहीं खाएंगे, वो 5 दिन भी नहीं खाएंगे, वो 10 दिन भी नहीं खाएंगे, वो 15 दिन भी नहीं खाएंगे, बल्कि वो महीनों से खाते रहेंगे। मैं उनको इतना मांस दूंगा। और बाइबल बताती है वहां पर परमेश्वर ने एक आंधी चलाई, एक हवा चलाई और इतनी बटेरें आकर उनके स्थल में, उनके तंबुओं के पास में गिर गई। बाइबल बताती है कम से कम हमारी कमर के बराबर इतनी पक्षी बटेरें आके गिर गई। और वचन बताता है वो 2-3 दिन तक उस मटन को, उस बटेरों को बटोरते रहे, इकट्ठा कर दिए। परमेश्वर कहता है मैं इतना मांस खाने को दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे नथनों से मांस निकलने लगेगा। परमेश्वर ने इस तरह से वहां पर इस्राएलियों को बोला है मैं इतना मांस दूंगा कि वो मांस तुम्हारे नथनों से निकलने लगेगा। और बाइबल बताती है वहां से उन्होंने आगे चल दिए। इस तरह से इनकी कहानी हुई और आगे चलते गए। थोड़ा समय और रुका और बाइबल बताती है अब ये जिस देश में इनको जाना चाहिए था, जिस देश में परमेश्वर इनको ले जा रहा था, वो देश जाने की अब इनको तैयारी करना था। तब मूसा परमेश्वर का दास कहता है कि सुनो, अब वो देश यहोवा परमेश्वर ने हमें दे दिया है। परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है मेरे भाई और बहन। अब हमें करना क्या है? हाँ, इजरायलियों को करना यह है कि उनसे युद्ध करने के लिए जाना है। अपने आप नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने तो दे दिया है। वैसे ही हमें हमारे जीवन में परमेश्वर ने हर एक प्रकार की चंगाई और आशीषें दे दी है। हमें अपने मुंह से हमें बोलना पड़ेगा, हमें उसको अंगीकार करना पड़ेगा। बाइबल बताती है मूसा ने 12 गोत्र से एक व्यक्ति का चुनाव किया और 12 लोगों को इकट्ठा किया। ये 12 गोत्र वही है जो याकूब के 12 पुत्र हुए हैं। ये 12 पुत्रों के नाती हैं। 12 जो पुत्र हुए हैं ना, जैसे रूबेन है, सिमोन है, यहूदा है, एफ्रेम है, बिन्यामीन, जबूलन, मनस्से, ये जो हुए हैं ना, नप्ताली, गाद, ये 12 जो बेटे हुए हैं याकूब के 12 बेटों के ही नाती हैं वो सारे। ये 12 लोगों को इकट्ठा कर लिया और 12 लोगों को कहे अब तुम एक काम करो, उस कनान देश में जाओ और देख कर आओ कि वहां के लोग कैसे हैं। वहां क्या थोड़े लोग हैं कि बहुत ज्यादा लोग हैं? वहां के लोग क्या निर्बल हैं, कमजोर हैं कि बलवान हैं कि बलशाली हैं? वहां के नगर क्या झुग्गी झोपड़ी है कि गढ़ वाले हैं कि अच्छी बस्ती है? ये जाकर देख के आओ। वो देश जो परमेश्वर ने हमको दे रहा है, वो देश कैसा उत्तम देश है कि कैसा देश है? वहां देख कर आओ। वहां की जमीन कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है? वहां वृक्ष है कि नहीं है? वहां हर प्रकार की कुछ है। और वहां जाओ तो वहां से कुछ फल और फ्रूट, जो वहां की फसल है, तुम उसको लेते आना। और बाइबल बताती है 12 लोगों ने चल दिया और 12 लोगों ने कनान में प्रवेश किया और 40 दिन तक वो उस नगर को देखते रहे, घूमते रहे। हर एक चीज उन्होंने देखा, वहां के लोगों को देखा, वहां की फसल को देखा। और बाइबल बताती है कुछ फसल वहां से ये लेते आए। कनान देश में जो मुख्य जो फसल होती थी वो अंगूर थी, वो अनार होता था वहां पर और अंजीर होता था। बाइबल बताती है एक गुच्छा हम अंगूर का लेते हैं, आप सब जानते होंगे, आधा किलो, ज्यादा से ज्यादा 1 पाव अभी हमें मार्केट में मिलता है। लेकिन वचन बताता है उस कनान देश में इतने बड़े गुच्छे होते थे कि 2 लोगों ने कंधा पकड़कर कंधे में एक लकड़ी में लटकाकर और लेकर जा रहे थे। इतना गुच्छा लगभग 40-50 किलो का 2 लोग लेकर जा रहे हैं। सोचो, इतना बड़ा गुच्छा होता था। इतनी उपजाऊ खेती थी, उपजाऊ जमीन थी वहां की।
कनान देश जो परमेश्वर ने मिस्र इस्राएली लोगों को दे रहा था। अब वहां पर किया हुआ है कि ये 40 दिन के बाद लौटकर वापस आए, और जब 40 दिन के बाद ये वापस लौट कर आए तो वो उन लोग जो कह रहे हैं उनको, उन लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप मत निकालिएगा। उन्होंने मूसा से ये वर्णन किया, जो 12 लोग गए थे, जो देखने के लिए गए थे, 12 लोग वापस आ गए हैं और अब मूसा के सामने हैं, और मूसा को उन लोगों ने वर्णन करते हैं, कहते हैं जिस देश में तूने हमको भेजा था वो हम वहां पर गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश में सचमुच में दूध की और मधु की धाराएं बहती हैं। उसकी उपज जो ये है हम लेकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अंगूर, अनार और अंजीर लेकर आए थे, वो दिखाने लगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। उन लोग बोलने लगे उस देश के निवासी बलवान हैं और वहां के नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े बड़े नगर हैं। फिर हमने वहां पर एक जाति देखी जो अनाक वंशी थी। जैसे ही ये बोल रहे थे तो उन 12 में से जो 2 लोग थे, कालेब और यहोशू था, तो उसमें से यहोशू ने फटाक से उनके बीच में बोलने लगा। वो जानने लगा यहोशू कि इन लोग नकारात्मक बात बोलने लगे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वहां एक ऐसी अनाक वंशी जाति है और वहां के लोग बलवान हैं। यहोशू समझ गया ये नकारात्मक बात बोलेंगे। बाइबल बताती है वहां पर जल्दी से कालेब जो है मूसा के सामने आया और लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ाई कर सकते हैं उस देश में और निसंदेह हम उस देश को जीत लेंगे, हम उस देश को जीत लेंगे। कालेब बोलता है, उनके बीच में बोलता है, हम उस देश को जीत लेंगे। लेकिन देखिए वहां पर जो बाकी के जो 10 लोग थे वो क्या बोलते हैं। अब आप मेरे साथ निकाल सकते हैं गिनती 13 अध्याय 31 पद। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। सुनिए, गिनती 13 अध्याय 31 पद। पर वहां पर उन लोगों ने क्या बोला है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हम उन लोगों पर चढ़ाई नहीं कर सकते, हम उन लोगों को मार नहीं सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे लोग तो बहुत बलवान हैं, हम उनसे नहीं जीत सकते। ये 10 लोग हैं देखिए जो मूसा को इस तरह से बोल रहे हैं। और वहां पर आगे अगर आप पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, जो अपने ही निवासियों को निगल जाते हैं। अरे उन लोग अपने ही निवासियों को निगल जाते हैं, और जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब डील डोल वाले हैं। हम जो पुरुष देख के आ रहे हैं वो सब बॉडी बिल्डर हैं, बड़े बड़े डील डोल के, बड़े बड़े ऊंचे हैं, बड़े बड़े ऊंचे हैं। फिर वहां कुछ नपीली जाति के हैं, अर्थात अनाक वंशियों को भी हमने देखा, और हम उनकी दृष्टि में हम टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। वो क्या बोल रहा है 10 लोग कि उनके नजर में हम एक कीड़े मकोड़े के समान दिखाई पड़ते हैं। सोचो वो क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है यहाँ पे, वो क्या सोच रहा है पता नहीं, लेकिन ये सोच रहा है कि वो क्या सोच रहे होंगे हमारे लिए। सोच रहे हैं कि वो हमें कीड़े मकोड़े की तरह सोच रहे होंगे। देखिए इन लोग युद्ध में गए भी नहीं है और ये लोग युद्ध हार रहे हैं, अभी ये युद्ध गए भी नहीं है, और वो कहते हैं उनकी दृष्टि में हम ऐसे मालूम पड़ते हैं। परमेश्वर ने वादा किया उनसे, मैं वो कनान देश दूंगा। तुमने किस तरह से समुद्र में रास्ता परमेश्वर ने बना दिया था। अब आगे हमें क्या करना था, आगे चलना था। अभी ये डर गए, 10 लोग डर गए, नहीं हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार जब हमारे जीवन में बीमारी रहती है, जब हम परेशान रहते हैं, हम डर जाते हैं, बीमारी को देखकर डर जाते हैं। अरे ये बीमारी से हम कैसे जीतेंगे, ये बीमारी से हम कैसे चंगे होंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें हर बीमारी के से चंगा करने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो चुका है, वो क्रूस पर बलिदान हो चुका है। तब वहां पर बाइबल बताती है वहां पर सारी मंडली चिल्ला उठी, घबराने लगे, और वो हारून को और मूसा के ऊपर और कालेब के ऊपर बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, क्या कहने लगे, अच्छा होता हम मिस्र में मर जाते, हमें परमेश्वर यहाँ क्यों लेकर आ गया, अच्छा होता हम मिस्र में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा ने हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां, हमारे बाल बच्चे सब लूट में चले जाएंगे, सब लूट में चले जाएंगे। चलो अच्छा होगा हमारे बीच में किसी एक को मुखिया बनाते हैं और हम यहाँ से वापस मिस्र में चले जाएंगे, वापस मिस्र देश में चले जाएंगे। हम कनान में नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? आपके जीवन में परेशानी है, आपने नकारात्मक बोला है।
फिर आपके मन में विचार आता है वापस हम दुनिया में लौट चले जाएंगे, वापस हम दुनिया में जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई और बहन, यहाँ कुछ नहीं होगा। ऐसे में आपको अच्छा मुंह से बोलना है, जो आप देखना चाहते हो आप बोलो, वो होगा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। और जाकर कहा हे तलीता कुमी उठ, और बाइबल बताती है मरी लड़की जीवित हो गई। क्या लड़की नहीं मरी थी? मर गई थी, लेकिन ये विश्वास था। इसी तरह हमारे जीवन में आज बीमारी है, दुख है, परेशान है, हमें क्या बोलना है? ये बीमारी से मैं चंगा हो चुका हूं। जब हम ऐसा बोलेंगे तब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के साथ हम सहभागिता रखें। परमेश्वर को हमारे जीवन में हमें क्या करने देना है? काम करने देना है। तब वहां के लोग कहते हैं, यहोशू और मूसा और हारून कहते हैं तुम एक काम करो, तुम सिर्फ इतना करो, केवल तुम इतना करो, तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। जो थीम वर्ड मैंने पढ़ाया था ना 14 का 9, तब उन लोगों ने कहते हैं तुम एक काम करो, तुम कुछ मत करो लेकिन एक काम करो। तुम क्या करो? तुम केवल परमेश्वर का बलवा मत करो, परमेश्वर के विरोध में मत बोलो, और ना उस देश के लोगों से डरो, ना उस बीमारी से डरो, ना उस परेशानी से डरो नहीं, और परमेश्वर के से बलवा मत करो, क्योंकि हमारी रोटी ठहरेंगे वो। देखो इनका विश्वास, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। उनके ऊपर से परमेश्वर की छाया हट चुकी है, यहोवा हमारे साथ है, हम उनसे ना डरेंगे, हम उनसे ना डरेंगे। मेरे भाई और बहन, हमें भी परमेश्वर को हमें क्या करना है? प्रभु सच, अगर मेरे जीवन में बीमारी है पर अपने मुंह से बोलना है मैं चंगा हो चुका हूं, मैं सुधर चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। तब परमेश्वर हमारे जीवन में देखिए परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर को काम करने का मौका मिल जाएगा, परमेश्वर को काम करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है, यहोशू और कालेब कहते तुम सिर्फ इतना काम करो, तुम बलवा मत करो, तुम अच्छा मुंह से बोलो, तुम नकारात्मक मत सोचो। इसलिए नीति वचन की किताब 4 अध्याय और उसका 23 पद लिखा है, सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रहे, क्योंकि तेरे विचार तुझे जीवन को नियंत्रण करते हैं। आपके और मेरे विचार, मेरे भाई और बहन, हमारे जीवन को चलाते हैं। आप अगर सोचोगे यहाँ पर मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, आपको 100% कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वहीं पर बोलोगे इस कठिनाई है जरूर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे इस कठिनाई में जय देगा, और परमेश्वर आपको, देखिए आप खुद देखोगे परमेश्वर आपको वहां पर जय जरूर दे देगा, परमेश्वर जरूर आपको जय देगा। हमें अच्छा सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है, हमें सकारात्मक सोचना है। आप मेरे साथ कह सकते हैं, आप मेरे साथ कह सकते हैं, हमारे बीच में कई लोग सुधरे नहीं रहते, थोड़ा सा बिगड़े रहते हैं या कुछ गलत चाल चलते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता, ये व्यक्ति तो सुधर ही नहीं सकता। नहीं मेरे भाई, आप गलत मत बोलो, आप गलत बोल के शैतान को मौका दे रहे हो काम करने का। आप बोलो मैं सुधर गया हूं, आप बोलो, आप बोल सकते हो हम सुधर गए हैं, मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं चंगा हो चुका हूं, मैं मेरे जीवन में नौकरी नहीं है, काम नहीं है, मुझे अच्छा काम मिल चुका है, मैं हर बंधन से मुक्त हो चुका हूं, मैं जो पाना चाहता था परमेश्वर से वो पा चुका हूं, मैं ना मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में हम जीवित रहेंगे मेरे भाई और बहन। हर एक बंधन टूट जाएंगे, तब टूटेंगे जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, हम अच्छा अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां जब रो रहे थे तो निकाल दिया, वो कह रहे थे, ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे, अरे ये कैसा व्यक्ति है, बेटी तो मर गई है, बेटी तो मर गई है। प्रभु यीशु मसीह कहते चलो तुम यहाँ से बाहर जाओ, और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा हे तलीता कुमी उठ, और उठकर खड़ी हो गई और उनको कहा इसको कुछ खाने को दो, देख लो ये लड़की जीवित है, तुम कह रहे थे मरी थी। ये विश्वास की भाषा मेरे भाई और मेरी बहन। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप अगर बीमार हैं, आप उसको बोलो परमेश्वर इस बीमारी से मुझे चंगा कर चुका है। आपसे कोई भी पूछता भैया कैसी तबीयत है, मैं ठीक हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, भले ही आप बीमार हैं, आप मुंह से कन्फेस करेंगे, परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा मेरे भाई और बहन। क्या हुआ था यरदन नदी में, देखिए यरदन नदी में क्या हुआ, जब लोग यरदन नदी के पार जाना था तो परमेश्वर कहता तुम चलो, यहोशू को तुम चलो, तंबू ले, परमेश्वर का संदूक लेकर चलो।
नदी नहीं दो भाग हुई थी, जैसे ही वो चलने के लिए एक कदम नदी में बढ़ाया, बाइबल बताती है नदी बहना बंद हो गई। आपको और मुझे चलने की जरूरत है। सारी तकलीफें खुद ब खुद प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे। यीशु मसीह का युद्ध है ये, यीशु मसीह का युद्ध है मेरे भाई और बहन। ये हमारा युद्ध नहीं है, आपकी और मेरी बस की नहीं है कि हम पवित्रता के साथ जीवन जिए, आपकी और मेरी बस की नहीं है कि हम चंगे हो जाए। ये सारी चंगाई के काम, सारे काम पवित्र आत्मा का काम है, प्रभु यीशु मसीह का काम है। मेरे भाई और बहन, हमें सकारात्मक सोचना है, हमें अच्छा सोचना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।